अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अदील, पीजीआई न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट, न्यूरोसर्जरी एंड बियॉन्ड में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्टिगो यानी चक्कर आना क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और इसके अलावा हम आपको कुछ आसान घरेलू इलाज और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियों के बारे में भी बताएंगे ताकि आपको फौरी रिलीफ मिल सके। चाहे आपके वर्टिगो की वजह अंदरूनी कान हो, दिमाग हो या सर्वाइकल स्पाइन यानी सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी, तो ये गाइड आपके लिए है। वर्टिगो एक ऐसी कंडीशन है जो एक अंदाजे के मुताबिक 40% लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस लाजमी करते हैं। आज की ये एपिसोड आपको इसके असबाब, इलाज और डॉक्टर से कब रुजू करना है के बारे में समझने में मदद देगी। वर्टिगो के कई असबाब हो सकते हैं जिनको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, पेरिफेरल और सेंट्रल। पेरिफेरल में अंदरूनी कान के मसाइल जैसे पीपी, बनाइन पॉरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो जिसमें पोजीशन चेंज करने से चक्कर आते हैं, मेनियार्ड डिजीज जिसमें ईयर फुलनेस महसूस होती है यानी ईयर में पानी भरा हुआ महसूस होता है और इसके अलावा कानों में घंटियाँ बजती हैं और सुनाई भी कम देता है, और वेस्टिबुलर न्यूराइटिस जिसमें हमें प्रीवियस किसी इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलती है। और इसके जो मरकजी असबाब यानी सेंट्रल कॉजेज हैं उसमें आधे सर का दर्द, माइग्रेन, फॉलेज यानी स्ट्रोक और ट्यूमर या दिमाग की रसौलियाँ हो सकती हैं। अब हम वर्टिगो के मैकेनिज्म या तरीकाकार पे बात करते हैं। अंदरूनी कान और दिमाग के मखसूस हिस्से हमारे तवाज़ुन को बरकरार रखने का काम करते हैं। अगर अंदरूनी कान में या दिमाग के मखसूस हिस्सों में और मसला आ जाए तो तवाज़ुन की मालूमात प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हो पाती। जब दिमाग हमारा सिग्नल्स को सही तरह से समझने में नाकाम होता है तो चक्कर या वर्टिगो होता है। आजकल सर्वाइकल वर्टिगो बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी गर्दन में प्रॉब्लम की वजह से चक्कर आते हैं। इसकी जो कॉजेज हैं उसमें हमारा पुअर पोस्चर है कि हम सही तरह से ठीक बैठ कर काम नहीं करते, सर झुका के बहुत ज़्यादा काम करते हैं और मोबाइल यूज़ करते हुए सर झुकाते हैं, गर्दन की चोटें और इसके अलावा सर्वाइकल स्पाइन के जोड़ों के मसले शामिल हैं। इसमें होता क्या है, इसमें खून की शरेयानें दब जाती हैं या कंप्रेस हो जाती हैं जिसकी वजह से दिमाग को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, और इसके अलावा नर्व्स जो हैं वो भी कंप्रेस या दब सकती हैं। ऐसे में पेशेंट जब गर्दन को या सर को हिलाता है तो उसे चक्कर आते हैं। वर्टिगो की इन्वेस्टिगेशंस इसकी वजूहात पर मुनहसर है। पीपीपीवी यानी बनाइन पॉरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो के लिए टिक साल्पाइक टेस्ट तशखीस में मदद करता है। इसमें सर को पकड़कर मखसूस डायरेक्शन में घुमाया जाता है, हरकत दी जाती है जो कि तशखीस में मदद करता है। इसके अलावा मेनियार्ड डिजीज के लिए आर्डियोमेट्री और एमआरआई किया जाता है। फॉलेज, ट्यूमर जैसे मरकजी असबाब के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई की जरूरत पड़ती है। सर्वाइकल वर्टिगो के लिए रीढ़ की हड्डी से मुतल्लिक एक्स-रेज, एमआरआई या डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमें इसकी निशानदही में मदद करते हैं। अगर वर्टिगो कई घंटों तक बरकरार रहे या इसके साथ समात में कमी या दोहरी नज़र या नज़र के और मसाइल जैसी अलामात शुरू हों तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ये किसी संगीन मसले जैसे फालिज की अलामत हो सकते हैं। बीपीपीवी यानी जिसमें पोजीशन चेंज करने से आपको चक्कर आए, या मेनियार्ड डिजीज जिसमें आपको कान अपने फुल महसूस हो, तो इसमें आपको ईएनटी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अगर चक्करों के साथ साथ आपको माइग्रेन है या न्यूरोलॉजिकल अलामात हों तो न्यूरोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। दिमागी ट्यूमर जो कि सीटी और एमआरआई पर आ जाते हैं उसके नतीजे में आपको न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए। तो अब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर बात करते हैं। पीपीपीवी के लिए एप्ली मैन्यूवर बहुत ज़्यादा मौसर हो सकता है। मेनियर की बीमारी को दवाइयों से काबू किया जा सकता है। मरकजी असबाब जैसे माइग्रेन के लिए मखसूस इलाज की ज़रूरत होती है जैसे माइग्रेन मैनेजमेंट। वेस्टिबुलर बहाली या वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन तवाज़ुन को दोबारा तरबियत देने में मदद कर सकती है। हाइड्रेट रहना और कैफीन से परहेज करना वर्टिगो को कम करने के लिए आसान तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ हैं। अदरक की चाय मतली के लिए एक बेहतरीन इलाज है क्योंकि वर्टिगो के साथ नोज़िया भी बहुत ज़्यादा होता है, और सर को बुलंद करके सोने से सुबह के वक्त वर्टिगो से बचा जा सकता है।
अब हम हॉल पाइक मैन्यूवर पर बात करते हैं। इससे चक्रों से फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है। इसको घर में आसानी से किया जा सकता है और ये पीपीपीवी के लिए बनाया गया है। इसको घर पर बिस्तर पर बैठ के सर को एक तरफ मोड़ कर और फिर लेट कर किया जा सकता है कि सर आपका बिस्तर किनारे से कदरे नीचे लटक जाए। इससे आपके चक्रों को फौरन आराम मिलता है और लेकिन इसे एहतियात से करना ज़रूरी है कि चोट से बचा जा सके। न्यूरो सर्जरी एंड बियॉन्ड की ये लेटेस्ट एपिसोड देखने का शुक्रिया। शेयर दिस वीडियो टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड अगर आपको कभी वर्टिगो हुआ है तो इसका एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा और आपने कैसे मैनेज किया, ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई एपिसोड और नए हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक यू। Subscribe to my channel.